एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube सच की खबर चैनल में। आज हम मौजूद हैं जनपद संभल के चंदोसी के गर्ल्स कॉलोनी में, जहां पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं, अपना अपना क्या क्या विचार रखना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सौम्य जी, आज अपने यहाँ पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे कि मुझे साहित्य पसंद है और ये हमारी छोटी सी काव्य गोष्ठी है। यहाँ पर छोटे मतलब हम सभी को अपने विचार रखने का मौका दिया जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने विचार रखकर। अच्छा, आप वैसे इस टाइम पर इससे पहले कहाँ पर कार्यक्रम में जा चुकी हैं? इससे पहले पोइट्री में ना ओपन माइक ज़्यादा किए हैं दिल्ली में, और चंदौसी में मैंने ज़्यादा कोई सम्मेलन अटेंड नहीं किया है, बस काव्य गोष्ठी की, और ये शायद मेरी दूसरी या तीसरी काव्य गोष्ठी है। मतलब आप कितने साल से इस लाइन में हैं? पोइट्री में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने लिखा बचपन से है, लेकिन अभी मैंने रिप्रेजेंट 2024 में ही करना स्टार्ट किया था, वो भी ओपन माइक्स के थ्रू। और बस अभी सुखपाल अंकल जी के आशीर्वाद से आगे का सोच रहे हैं। कोई आपकी ऐसी पोयम हो जो आपने लिखी हो, जो कहाँ पे कहीं पे प्रिंट हुई हो, कोई है ऐसी? हाँ, ऐसी पोयम है, मैंने लिखी थी शास्त्र शस्त्र और शक्ति, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में लिखी गई है। वो पत्रिका में छपी थी, राजस्थानी पत्रिका में छपी थी, और एक न्यूज़पेपर है, उसका नाम अभी मेरे को रिमाइंड नहीं है, मैं आपको बता दूंगी देख के, और वहाँ प्रिंट हुई थी। और उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था रामधारी सिंह दिनकर साहित्य सम्मान पुरस्कार 2024। आप अपनी तरफ से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि साहित्य के थ्रू जितना आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं धर्म के प्रति, समाज के प्रति, प्रेम के प्रति, क्योंकि लोग प्रेम रस पर भी काफ़ी लिखते हैं। लिखिए आप, बस इतनी शुद्धता से लिखिए कि उसमें थोड़ी सी गंदगी ना आए। और मैं अपनी कविताओं के थ्रू भी और हर तरह से हमेशा अश्लीलता के विरोध ज़्यादा प्रकट करती हूँ, तो मेरा यही रहता है कि थोड़ा समाज संतुलन में चले और अश्लीलता में, पश्चिमीकरण में और आधुनिकीकरण में उसे फर्क करना है। तो आप आधुनिक बनिए, लेकिन आप पश्चिमीकरण को मत अपनाइए। जी, और हमारे साथ एक और है मौजूद, इनसे हम जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है शिवानी दीक्षित। महक नाम से मैं कविताएं करती हूँ। जी, आप किस पैटर्न पर कविताएं करती हैं? वैसे मेरी जो विधा है वो यथार्थवाद है। मैं ज़्यादातर सामाजिक समस्याओं को अपनी कविता के माध्यम से उभारने की कोशिश करती हूँ। आपको लगभग कितना समय हो गया इस लाइन में? वैसे मैंने जो कविता लिखना है 9th से शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे मार्गदर्शक श्री सुखपाल सिंह गौर सर की मदद से, उनके आशीर्वाद से मैं 1 साल से इस फील्ड में आई हूँ। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश सिर्फ इतना ही देना चाहूँगी कि मैंने अपनी जितनी भी कविताएं हैं उसमें सामाजिक समस्याओं को उसका वर्णन किया है, और मैंने बस उनको लोगों तक पहुँचाने की एक चेष्टा करी है। लोगों को जैसे मैंने कोरोना के ऊपर एक कविता लिखी थी कि उस समय क्या चल रहा था, लोगों के मन में क्या था, चिंता थी, भय था, उस बात को, और उस समय हमें किस किस चीज़ से हमें किस चीज़ का बचाव करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं अपनाना चाहिए, उन सब चीज़ों को मैंने अपनी कविता के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की। आप जो आपकी कोई फेमस कविता रही हो, उसकी कोई आप 2 लाइन बताइए। हाँ बिल्कुल। एक मैंने प्रदूषण पे लिखी थी कि प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप से छा गया भौकाल है, मर रहे हैं जानवर मानव, ये कैसा आया काल है, पेड़ पौधे भी मुरझा रहे प्रदूषण के प्रकोप से, और ये प्रदूषण बढ़ रहा इंसान के बढ़ते लोभ से। ज्यादा जरूरत की इच्छा ने जंगलों को काट दिया, पर यह सब करने पर बड़े बूढ़ों ने उन्हें डांट दिया, पर ना समझने की इच्छा ने सब कुछ बर्बाद किया, और आज प्रदूषण के प्रकोप से जीवन बर्बाद किया। और भी है हमारे साथ मौजूद, जिनसे हम और जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति राणा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। जी, आपकी तहसील चंदौसी में राजस्व लिपिक पटल पर हूँ, और मेरा शौक रहा है कि मैं एक अपनी करुण रस की कविता लिखने के लिए बाध्य हुई हूँ। और कविता को लिखने से पहले मेरा ये शीर्षक रहा है कि जो भी है, हम आपसे मिलने के बाद जो करना पड़ता है हमें, वो बहुत ही, मैं अपने मन से जो करुण रस मेरे अंदर भरा हुआ है, वो मैं उसको बाहर उकेरने की कोशिश करने में लगी हुई हूँ। और मेरा ये मानना है कि मैं आगे चलकर इस करुण रस से ही अपने आगे साहित्य में अपना पद जो है वो अच्छी तरह से बना पाऊँ, और बस यही कहना है मेरा। अच्छा लगा, आप इस लाइन में कितने वर्ष से हैं? इस लाइन में मैं सर सुखपाल सिंह गौर के सानिध्य में रह करके मैंने ये चीज़ सीखी है, और इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो जो रिस्पॉन्स मिला है उनके द्वारा ही मिला हुआ है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि इसको आगे ले जाने के लिए उनका सानिध्य यूं ही मिलता रहे, बस यही कहना चाहूँगी। आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं और लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी तरह से अपने को
बड़ा महसूस न करते हुए छोटों को आगे चलने की जो प्रेरणा है वो उनके मन में हमेशा बनी रहे और ऐसे ही आगे अपने अनुजों को आगे चलने के लिए प्रेरित करते रहे। बस यही कहना चाहूँगी। और एक और है हमारे साथ मौजूद जी, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश दीक्षित और कार्यक्रम में आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बैठा हुआ हूँ। साहित्य की जहाँ तक बात है, ये जो काव्य गोष्ठी हो, काव्य सम्मेलन हो, कवि सम्मेलन बड़े बड़े हो रहे हैं, ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का एक दर्पण है जी। भाई, साहित्य से एक समाज को आईना मिलता है। हमारे ये जो जितने भी कवि हैं, ये किसी ना किसी समस्याओं से रूबरू कराते हैं हमारे समाज को और एक जागरूकता समाज के अंदर आती है। और मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम रहता है। जितने भी ये कवि महोदय हैं, इनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो हमारे समाज को इस तरह से ये जागृत और प्रेरित करते हैं। आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को और अपने नागरिकों को, अपने साथियों को, देशवासियों को यही संदेश दूंगा कि ये हमारे जितने भी काव्य से जुड़े हुए लोग हैं, इनका सम्मान और इनका एक आदर इस मायने से करें जिससे ये समस्याओं को उजागर करने में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखपाल सिंह गौर है जी। मैं सन 1982 से रचनाओं, कविताओं के काव्य क्षेत्र में हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर उमलेश संगदार जी बदायूं से रहे, जो क्लास में ही पढ़ाते पढ़ाते ही 4 पंक्तियां बोल देते थे, तो वही संस्कार मेरे अंदर आए और मैं काव्य क्षेत्र में आया। काव्य क्षेत्र में आने के बाद मैंने अपने देश और अपने समाज को बहुत अच्छे संदेश देने की कोशिश की। संदेश, जिस कविता में संदेश है वही साहित्य है, इसको लेकर मेरे अंदर एक और नई स्फूर्ति जागृत हुई माँ सरस्वती की कृपा से कि मैं युवा लोगों को इस क्षेत्र में आगे लाऊं ताकि साहित्य जिंदा रहे और साहित्य की जो श्रृंखला है वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। इस क्रम में मेरे पास चंदोसी से श्रीमती शिखाराम रावत बुलबुल, श्रीमती शांति राणा शांति उत्तराखंड से, कुमारी शिवानी दीक्षित महक, कुमारी सौम्या यादव सौम्य और एडवोकेट LK विकास मिश्रा जी, अमित यादव और कई अंजलि वर्मा और हिमांशी शर्मा, कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं इतना प्रफुल्लित हूँ कि देश में या परिवार में किसी मुखिया को जब खुशी होती है, उसका परिवार अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। मेरा ये काव्य क्षेत्र का साहित्य परिवार जो चंदोसी में उभर कर आगे आ रहा है, ये मेरे लिए खुशी के बहुत ही अद्भुत पल हैं और मैं माँ शारदे से यही आशीष चाहूँगा कि वो चंदोसी और मेरे इस कवि सम्मेलन ग्रुप चंदोसी की जो टीम है, इस टीम को बहुत आगे बढ़ाएं। ये टीम मेरे भारत देश की अपने शब्दों से कुछ अच्छी ऐसी सेवा कर सके ताकि चंदोसी का नाम रोशन हो, चंदोसी गौरवान्वित हो। मैं इस संदर्भ में एक पसंदीदा मुक्तक रखना चाहूंगा। हमारी पीर को लेकर तुम्हारे पीर होती है, पीर तो चाहे जैसी हो, पीर तो पीर होती है। पीर ने पीर से बोला, अजी अब पीर मत देना। पीर ने पीर से बोला, अजी अब पीर मत देना। किसी को पीर देता है, उसी के पीर होती है। मैं आपसे एक ये भी जानना चाहूंगा, जो इतने सारे आपके शिष्य हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शिष्यों को ये संदेश देना चाहता हूं और प्रतिदिन ये संदेश देता हूं कि आप आगे बढ़ें। एक समय निर्धारित करें अपनी दिनचर्या और अपने जॉब के अलावा कि हमारा शाम का 8 से 9 या 9 से 10 या 7 से 8 जो भी समय हो, एक निश्चित करें कि इस टाइम में बैठकर हमें कुछ शब्द चयनित करने हैं देश के लिए, समाज के लिए, समस्याओं पर। और सबसे ज्यादा मैं प्रेरित करता हूं कि चूंकि मैं देश प्रेमी कवि हूं कि आप लोग देशभक्ति पर लिखें। दूसरे मंच पर जब आप फेस हो तो वहां पर यह कहा जाए कि ये चंदोसी के कवि हैं, ये चंदोसी की कवित्री हैं, ये उनके बेटे हैं, ये उनकी बेटी हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे माता पिता हैं, उनका नाम रोशन हो। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूं इन लोगों के लिए कि ये मजबूत बने और
सुसंगठित बने। दूसरा जो है, मैं इनको ये भी कहता हूं कि आप ज्यादातर रचनाएं तरन्नुम में करें। तरन्नुम से जो है एक अलग झलक आती है और साहित्य के क्षेत्र में आपका हर पल कदम ऊंचाई छूता रहे। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी नई उम्र के बच्चे जितने आ रहे हैं, आप उनके लिए अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे मुलाकात कर सकते हैं या आपसे कैसे ज्ञान ले सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि मेरे आवास में IIE इंग्लिश कोचिंग सेंटर है, जो मेरा बेटा ही चलाता है, सूर्य प्रताप सिंह गौर। तो वहां पर मैं अक्सर अपने कवि साथियों को बुला लेता हूं और इनको मैं प्रशिक्षण भी देता हूं, जिसमें अभी हमारे प्रिय LK विकास मिश्रा एडवोकेट और अमित यादव श्याम, इन दोनों लोगों ने पिछले संडे को बहुत बेहतर तरीके से काव्य क्षेत्र में अपना समय दिया और प्रशिक्षण लिया। और तरन्नुम के लिए हमने जो है वहां पर इनको बाकायदा जैसे मंच पर फेस करते हैं उस तरीके से इनको वहां पर सुना, और सुनने के बाद इन दोनों के अंदर हमने देखा इतना टैलेंट और इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा साहित्य से संदेश दे सकते हैं। और है क्या कि हमारे यहाँ ऊर्जा है, परंतु उसे तलाशने की जरूरत है। हम अगर जब तराशेंगे नहीं तो हमें लोग नहीं मिलेंगे। लोग मिलते हैं, उन्हें मंच प्रोवाइड नहीं होते हैं। मेरा हर भरसक प्रयास रहता है कि नए नवोदित युवा कवियों के लिए नए नए मंच प्रोवाइड हों, और मैंने यहाँ से लेके दिल्ली तक मंचों पर भेजा है। अभी पिछले हफ्ते मैम शांति राणा शांति दिल्ली में पढ़कर आई हैं, और सौम्या यादव सौम्य और शिवानी दीक्षित महक ने दिल्ली में चंदोसी का नाम बहुत गौरवान्वित किया। उस कार्यक्रम में मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ। बहुत अच्छी रचनाएं इन्होंने पढ़ी और पढ़ के हमारे चांसी नगरी चंदोसी का नाम गौरवान्वित किया। आप अपनी तरफ से आजकल की जो नई पीढ़ी है वो गलत दिशा की ओर जा रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इन लोगों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ये आश्वस्त करता हूं कि गलत काम यानी किसी मंजिल को गिराने में हमें मात्र 1 घंटा लगेगा, लेकिन किसी मंजिल को बनाने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। और उसकी 4 दीवारी को अगर हम सजाने का काम करें तो उससे समय का कोई पता नहीं कितना समय लग सकता है। मैं उस संदर्भ में इन लोगों को इस तरीके से समझाता हूं। किसी ने कहा है कि दिखाई कब दिया करते हैं किसको नींव के पत्थर, दिखाई कब दिया करते हैं किसको नींव के पत्थर, और ये महल उन पर ही कायम है जिन्हें नीचे दबाया है। जो हमारे कोई भी मंजिल है, कोई भी इमारत हम बनाएंगे तो हम उसकी 4 दीवारी, उसकी खिड़कियां, उसकी सुंदरता को निहारते हैं, लेकिन जो वो किस बल पर, वो जो उसकी नींव के अंदर जो पत्थर ईंटें जो गड़े हुए हैं, जिसके बल पर वो टिकी हुई है इमारत, उन नींव के पत्थरों को कोई नहीं देखता है। तो मैं समझता हूं कि मेरी टीम में जितने भी ये नवोदित युवा साथी हैं, ये चंदोसी की साहित्य की धरती के नींव के पत्थर हैं। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि ये साहित्य के जो साथी हैं, नवोदित युवा कवि हैं, ये केवल चंदोसी कवि सम्मेलन ग्रुप के ही साथी नहीं हैं, बल्कि ये मेरे कलेजे के टुकड़े भी हैं। मेरे साथ और भी हैं मौजूद, जिनसे मैं जानूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिखाराम रावत बुलबुल जी। और मैं चंदोसी की ही रहने वाली हूँ जी। इस्लाम नगर की ही रहने वाली भी हूँ, और मैं अपने करुण रस पर लिखती हूँ। मैं करुण रस में सिर्फ ये बताना, एक करुण रस के लिए सब लोग ये कहते हैं कि करुणा जो है प्रेम से जुड़ी हुई है, जब प्रेम में कुछ हुआ तो आदमी करुण पर लिखने लगता है। ऐसा नहीं है। करुण बहुत तरीके की होती है, परिवार से रिलेटेड होती है, दोस्त से रिलेटेड होती है। तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से उस करुण रस को व्यक्त करती हूँ। आप कोई अपनी जो आपको सबसे अच्छी लगती हो कोई 4 लाइन बताइए। बहनों के लिए मेरा एक संदेश था। मेरी एक पहली ही कविता थी सरस्वती वंदना के बाद में, कि आजकल जो हमारा एक आवरण है, जो एक भीतरी आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है, और जिसको समाज और जिससे हम जुड़े हुए व्यक्ति, जुड़ा हमसे जो व्यक्ति होता है, वो तार तार कर देता है। तो मेरी एक उसमें थी कि बहनों के लिए थी कि छोड़ दे नारी इस प्यार की आग में झुलस न तू, क्योंकि आवरण तेरा ही जलना है, भीतरी जले या बाहरी। क्या बात जी। तो मेरी पंक्ति है इसमें, बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बारे में दोनों बताया गया है। तो उसके माध्यम से बहुत तरीके हैं मेरे उसमें। तो मैं अलग अलग तरीके से करुण रस भी लिखती हूँ, कभी कभी देशभक्ति भी लिखती हूँ, और कभी कभी हास्य भी कर लेती हूँ। अगर आप लगभग इस क्षेत्र में लगभग कितने वर्षों से कार्य कर रही हैं? मैं इस क्षेत्र में तो अभी 2 साल से ही आई हूँ। अपने भाई मेरे सुखपाल सिंह गौर जी हैं, इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम कर सकती हो, और जब तुम लिखती हो तो पढ़ भी सकती हो। मैं पढ़ती नहीं थी, सिर्फ लिखती थी। भैया के माध्यम से बस इतना हुआ कि मेरे अंदर एक जागरूकता आई और मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी तो मैं पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन भैया के बार बार प्रेरणा करने से, नहीं पढ़ सकती हो, और अच्छा कर सकती हो, और अच्छा कर सकती हो, तो वो आज मुझे यहाँ तक
मुझे लगता है कि हाँ, मैंने पहले से अब तक बहुत बेहतर कर लिया और अभी बेहतरीन करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहती हूँ कि सब लोग हिंदी साहित्य की बात करते हैं और हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदी की बात ना हो तो सब बेकार है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहिए और सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और मेरे साथ मौजूद हैं अमित जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य के माध्यम से या अपने विचारों से, कविताओं से समाज के किसी भी व्यक्ति में अगर थोड़ा सा भी सुधार आ सके तो हमारे जितने भी कवि गुरु हैं या कवि मित्र हैं उनकी कविता लिखना साकार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और आपने अभी तक कितनी कविता लिख चुके हैं या फिर आप अभी तक लगभग कितने वर्ष से लिख रहे हैं? मैं हिंदी साहित्य से मेरा प्रेम हमेशा रहा है, लेकिन हमेशा से नव युवक कवि के मार्गदर्शक रहे मेरे भी गुरु, मतलब कवि श्रीमान सुखपाल गौर जी। इन्होंने मुझे इस कविता में, मतलब अभी मैं इसी साल मतलब इसी मंच से जुड़ा हूँ जी, क्योंकि लिखने का शौक तो मुझे बचपन से था, लेकिन जो मंच दिया है या मतलब काव्य गोष्ठी में जो आया हूँ वो इन्हीं की कृपा से आया हूँ। ठीक। मेरे साथ मौजूद हैं एल के विकास मिश्रा जी। बताइए आप। कि मैं क्या ही कह सकता हूँ, यहाँ पर सभी बड़े हैं जी, और सब ज्ञान में भी बड़े हैं और आयु में भी बड़े हैं और इन्होंने समाज बहुत ज़्यादा देखा है। इन्होंने सब कुछ कह दिया साहित्य पर, मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ। बस इतना जरूर कहूँगा कि साहित्य का सम्मान बहुत जरूरी है, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में, और साहित्य किसी भी प्रकार का हो, साहित्य साहित्य होता है। साहित्य का सम्मान होना चाहिए, लिखने वाले के भाव होते हैं उसमें, और वो कहीं ना कहीं मेहनत करता है उससे जुड़ी हुई चीज़ों से, कि लिखने से पहले कि भाई मैं इस चीज़ पे लिखूंगा तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता है कि यहाँ पे कुछ परीक्षण किया, वहाँ पे कुछ ढूंढा, वहाँ पे कुछ देखा, अपना दिमाग अपना समय सारी चीज़ें लगाता है। उसके बाद एक कविता तैयार होती है, और उस कविता को अगर आप सुनते हैं तो हो सकता है आपके विचार उससे ना मिले, पर सामने वाले का सम्मान जरूर करिए। आपके विचार हो सकता है ना मिले उससे, नहीं हो सकता। ये बात नहीं है कि भाई मैंने कुछ लिखा वो आपको पसंद ही आए, जरूरी नहीं है, पर जरूरी ये है कि उसकी मेहनत कितनी है उसके पीछे, उसका सम्मान करिए। हो सकता है वो आगे आपके मन का भी लिख दे, बस यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने तो शुरुआत क्या कहूँ, मेरी तो शुरुआत ज्यादा पुरानी है नहीं, मेरा तो जन्म ही आज हुआ है कविता के क्षेत्र में मेरा जन्म ज्यादा पुराना नहीं है, आज ही हुआ है। और मैंने देखो जब जन्म हुआ है तो इस कविता के क्षेत्र में जन्मदाता मेरे सुखपाल सिंह गौर जी हैं। यहाँ पर जिन्होंने जितनी भी तारीफ की उनकी ही की, और यहाँ पर चंदोसी में एक भूमिका और एक सुंदर और एक अच्छे हृदय के व्यक्ति जो हैं वो कवि सुखपाल सिंह गौर हैं। आप कहीं भी जाइए, किसी से मिलिए, अगर उनका नाम ले लिया आपने तो समझिए सामने वाला आपको विशेष सम्मान देगा, क्योंकि लोग उनके मुरीद हैं। वो समाज में छल कपट करते नहीं, जिसको पकड़ते हैं प्रेम से पकड़ते हैं। तो उन पर लिखी है मैंने, एक वो सुना देता हूँ जी, गुरु पर, कि गुरु का गौरव बनकर दिखलाना है, गुरु का गौरव बनकर दिखाना है, मुझे खुद को कुछ ऐसे चमकाना है, मुझे खुद को कुछ ऐसे चमकाना है। वक्त का क्या है, वक्त का क्या है, सबका आता जाता है, मुझे वक्त का क्या है, सबका आता जाता है, गुरु गौर की कृपा से मुझे अपना दौर लाना। जी जी। आपको ये, आप इस लाइन में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, साहित्य से जो भी व्यक्ति जुड़ा होगा वो प्रसन्न होगा। लिखता किसी भी विधा पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई प्रेम पे लिख रहा है तो जरूरी नहीं वो प्रेम का मारा हो, कोई करुणा पे लिख रहा है तो जरूरी नहीं कि वो रोता हो घर में, और कोई वीर रस पे लिख रहा है तो जरूरी नहीं वो युद्ध ही लड़ता हो। सबके अपने अपने भाव हैं। और प्रेम जब आदमी किसी भी विधा से जुड़ता है तो स्व इच्छा से जुड़ता है, और इच्छा तब आती है जब आप उससे प्रसन्न होते हैं, जब आपको उससे लगाव होता है, और आप लगाव के कारण ही किसी चीज से जुड़ते हैं। मैं प्रेम का हूं तो प्रेम पे मैं एक लाइन ही कहूंगा, एक लाइन, कि इश्क का नशा जब भी उतरेगा, इश्क का नशा जब भी उतरेगा, जिंदगी के सफर में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो यही है, बस मैं ऐसा ही लिखता हूँ। एक एक लाइन, दो दो लाइन है मेरी। एक लाइन और सुना दीजिए, एक शायरी और सुना दीजिए। एक और सुना देता हूँ कि तन्हाइयों का शुक्रगुजार हूँ, तन्हाइयों का शुक्रगुजार हूँ, ना होती ये तो खुद से कैसे मिलता। मेरे साथ मौजूद थे विकास मिश्रा जी, जिनसे मैंने आपकी बात कराई, और हम अब देखेंगे
की विकास में रही, आप अपनी तरफ से युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए भी मैंने एक लिखा था, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ कि नया साल आया, पाश्चात्य संस्कृति का साल आया। और हम वैसे तो देखो हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है, हम सबको अपना मान के चलते हैं, किसी के दुख में दुखी भी होते हैं, किसी के सुख में खुश भी होते हैं, हम वो लोग हैं। हम किसी का विरोध या किसी का कटाक्ष नहीं करते। दुनिया 2025 में चल रही है, हम विक्रम संवत 2081 में चल रहे हैं, दुनिया से आज भी आगे हैं, परंतु हम उसका विरोध नहीं करते। ये जो पश्चात संस्कृति के जो त्योहार आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फुहारता देखने के लिए मिलती है। लोग नशीले पदार्थ, डिस्को, बार, ये बहुत सारी चीज़ें देखने के मिलती हैं। और जब उनसे कहा जाए ना ये आप क्यों कर रहे हैं, तो आप पता है वो वहाँ पे क्या कहते हैं कि आपके शिव भी तो करते हैं। शिव को वो लोग दोष देते हैं। तो मैंने शिव से संबंधित कुछ लिखा है। शिवसा होना चाहते हो, शिवसा होना चाहते हो, क्या बिस्को पी पाओगे? शिवसा होना चाहते हो, क्या बिस्को पी पाओगे? प्रेम मिले जरूरी नहीं, बिरहा में जी पाओगे? बिरहा मतलब छोड़ गया, समझ गए? नई पीढ़ी के हिसाब से बता रहा हूँ, छोड़ गया और आप रात भर माथा पीट रहे हैं, जी पाओगे? शिवसा होना चाहते हो, क्या बिस पी पाओगे? प्रेम मिले जरूरी नहीं, बिरहा में जी पाओगे? कृपा ही है धर्म उनका, वो ओमकार अविनाशी है। कृपा ही है धर्म उनका, वो ओमकार अविनाशी हैं। भस्म लगाकर क्या तुम शमशानों में जी पाओगे? तुम शिव को बदनाम करने वाले लोगों, उन्होंने विष पी लिया, तुम भी विष पी लो। वो शमशानों में रहते, तुम भी शमशानों में रहो। चिताओं के पास बैठ के थोड़ा सा हाथ वाथ सेको, तब पता चले कि शिव क्या है। तो ये नशीले लोगों के लिए यही है कि बस जुड़ो, धर्म से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, अपने लोगों से जुड़ो, बड़ों का सम्मान करो, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। बस यही सिद्धांत है।